इंडियन मॉम स्टूडियो। तो आज के ब्लॉग में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं अगारो ग्रैंड फूड प्रोसेसर का। फूड प्रोसेसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपकी डे टू डे लाइफ में किचन के अंदर, क्योंकि किचन में हमें रहते हैं ढेर सारे काम और कुछ कुछ चीज़ें हमें जल्दी जल्दी भी करनी होती है। जैसे बहुत सारे गेस्ट आ रहे हो, हमें डो लगाना है या गाजर का हलवा बनाना है, तो वो सारी चीज़ें जो है हम आसानी से फूड प्रोसेसर में कर सकते हैं। तो मेरे घर में तो ये हमेशा होता है, जब विंटर टाइम में गाजर का हलवा बनता है तो गाजर घिसने के लिए एक बंदे को पकड़ा जाता है कि भाई मुझे गाजर का हलवा अपेरेंटली मुझे पसंद है तो गाजर मेरे को पकड़ा दी जाती है और कहा जाता है अब घिसो गाजर का हलवा मैं बना दूंगी। तो ये जो फूड प्रोसेसर है ना, मैंने अपनी दीदी के लिए मंगाया है। उसे फूड प्रोसेसर की जरूरत थी, उसकी बहुत बिजी लाइफ है, वैसे भी वो जॉब करती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसे ऐसी चीज गिफ्ट करूं जो उसको डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्प करे। अगारो फूड प्रोसेसर आता है 1000 वाट की मोटर के साथ। इसके साथ आपको डिफरेंट जार्स और एसेसरीज मिलती है और ये है इसका मेन यूनिट जिसे आप इजीली लिफ्ट कर सकते हो। इसमें आपको 2 स्पीड लेवल मिलते हैं पल्स ऑप्शन के साथ। इसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो ये है इसकी डिस्क और इसके साथ आपको 3 तरह के ब्लेड्स मिलते हैं। पहला है फ्रेंच फ्राइज वाला, दूसरा है श्रेडर और तीसरा है स्लाइसर। और इन ब्लेड्स को निकालना और लगाना बहुत ही आसान है। प्रेस करके ही आप निकाल सकते हैं, प्रेस करके ही आप लगा सकते हैं। इसके साथ आपको एक विस्किंग डिस्क मिलती है जिससे आप कर्ड, एग या फिर क्रीम को विस्क कर सकते हो। और ये है सिट्रस जूसर अटैचमेंट जिसके थ्रू आप कोई भी सिट्रस फ्रूट का जूस निकाल सकते हैं, जैसे कि मौसमी है, ऑरेंजेस हैं। ये है इसका चॉपर ब्लेड जिसका यूज आप मिंसिंग या फिर चॉपिंग के लिए कर सकते हैं। ये अटैचमेंट है आटा गूंदने के लिए, इससे बहुत आसानी से आप आटा लगा सकते हैं। और ये है इसके 2 कपलर डिफरेंट अटैचमेंट के लिए। इसके साथ आपको मिलता है 2.1 लीटर का कंटेनर जिसमें आप चॉपिंग, विस्किंग या फिर आटा भी गूंद सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ है इसका लॉक और यहाँ पर है फीडिंग ट्यूब और ये है इसका पुशर। ये है 1.7 लीटर का जूसर या ब्लेंडर जार। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको मिलता है सेफ्टी लॉक और साथ में आपको मिलती है छोटी सी एक कैप। यहाँ से आप कुछ भी डालना हो तो वो आराम से डाल सकते हैं। यहाँ पर है शार्प क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील के ब्लेड और इस लॉक की वजह से आप इस जार को हैंड्स फ्री यूज कर सकते हो। और यहाँ पर इसमें डिफरेंट लेवल भी दिए गए हैं। यह है इसका 250 ml का ग्राइंडर जार जिसमें आप ड्राई चीजें जैसे कि है खड़े मसाले वगैरह उनको अच्छे से ग्राइंड कर सकते हो। साथ में आप वेट चीजें जैसे कि आपको चटनी वगैरह बनानी है, कुछ करना है, इस हिसाब से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस ये जो फूड प्रोसेसर है ये ड्यूल सेफ्टी मैकेनिज्म के साथ आता है। जब तक आप इसके जार को और इसके लिड को प्रॉपर्ली लॉक नहीं करेंगे ये स्टार्ट होगा ही नहीं। तो मेरे साथ भी ये हुआ। पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया जब मैंने रिसीव किया। मैंने क्या किया, इसका जो ऊपर का लिड है वो नहीं लगाया, सिर्फ जार लगाया और ऑन करने की कोशिश करी तो वो चला नहीं। फिर मैंने इसका प्रॉपर मैनुअल जब पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि इसका जो जार है वो भी प्रॉपर्ली लॉक्ड होना चाहिए और इसका जो ऊपर का लिड है वो भी प्रॉपर्ली लॉक्ड होना चाहिए, इन प्लेस होना चाहिए। और ये तीनों जारों में सेम तरीके से काम करता है। मतलब जब तक तीनों जार प्रॉपर्ली अपनी प्लेस पे नहीं होंगे और उनकी लिड्स प्लेस पे नहीं होंगी तो ये तब तक फूड प्रोसेसर स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही आप इसकी लिड को प्रॉपर प्लेस पे लगाएंगे ये फूड प्रोसेसर ढंग से काम करना शुरू कर देगा। तो इसका जो बेस है ना वो एंटी स्किड है। एक बार आप इसे किसी फ्लैट सरफेस पे जब रख देंगे और इसे टर्न ऑन करेंगे तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और ये है इसकी 5 एम्पियर की पावर केबल। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए सबसे पहले ये कपलर लगा लेंगे। इसके बाद मैंने ये जार प्लेस कर दिया है और इसे लॉक भी कर दिया है। इसके साथ हम जो ब्लेड यूज कर रहे हैं वो है फ्रेंच फ्राइज वाला। इस तरीके से हमने इसे फिक्स कर दिया है। अब हम इसके ऊपर लिड लगाएंगे और लिड को भी हमें लॉक करना जरूरी है। तो इससे फ्रेंच फ्राइज बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। बच्चों को जल्दी से बनाकर भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने छोटे साइज का पोटैटो यूज किया है। इससे ज्यादा बड़े साइज के तो फ्रेंच फ्राइज नहीं बनेंगे, छोटे साइज के बनते हैं। ये देखिए छोटे साइज के फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार हो गए। यहाँ पर मैं दूसरा ब्लेड यूज करके दिखा रही हूँ आप सबको। ये है श्रेडर ब्लेड, इसे इस तरीके से मैंने फिक्स कर दिया है। श्रेडर ब्लेड का यूज आप किसी भी चीज को श्रेड करने के लिए कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजर को श्रेड करके दिखा रही हूँ। पर्सनली मुझे ये वाला ब्लेड बहुत ज्यादा पसंद आया। जो हम घंटों मेहनत करते हैं ना गाजर का हलवा बनाने के लिए वो देखिए चुटकियों में हो गई। नेक्स्ट ब्लेड जो मैं यूज कर रही हूँ वो है स्लाइसर ब्लेड। इससे आप किसी भी चीज को स्लाइस कर सकते हैं। जैसे हमें सैलेड बनाना है तो हम स्लाइस कर सकते हैं इससे बहुत आराम से। तो मैं यहाँ पर करने वाली हूँ कुकुम्बर को स्लाइस। इसके लिए कुकुम्बर ना आपका थोड़ा पतला साइज का होना चाहिए। जैसे इंग्लिश कुकुम्बर होते हैं वो बहुत आराम से आ जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर देसी इस्तेमाल किया है।
यहाँ पर स्लाइसेस हो गए कोकम्बर के। ये है इसका विस्कर अटैचमेंट। इसके थ्रू आप कोई भी चीज विस्क कर सकते हो, जैसे क्रीम बनानी है, केक के लिए तैयार करना है, तब भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर कर्ड को विस्क करके दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है रायता। यहाँ पर मैंने कर्ड ट्रांसफर कर लिया है और इसे अब प्लेस कर देंगे। और ये देखिए चुटकियों में कितने अच्छे तरीके से इसने कर्ड को विस्क कर लिया है। इसी तरीके से आप एग को भी कर सकते हैं। और मुझे ये अटैचमेंट फ्रूट क्रीम बनाने के लिए तो बहुत ही बढ़िया लगा। अब मैं इसका सिट्रस फ्रूट वाला अटैचमेंट लगाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं प्लेस करूंगी। इसमें भी सेफ्टी लॉक दिया गया है। साथ में हम जूस एक्सट्रैक्टर को लगा देंगे। इससे आप चुटकियों में मौसमी का जूस निकाल सकते हैं। और इसको ना लेवल 1 पर ही यूज करिएगा, तो आप नोटिस कर सकते हो कितने अच्छे से इसने जूस निकाला है। पूरा खाली हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऊपर ही सारे बीज आ गए हैं और जितना भी ये गूदा है ना इसका, वो सब ऊपर ही आ गया है। और यहाँ पर है फिल्टर्ड जूस। तो यहाँ पर मैंने चॉपर ब्लेड को लगा लिया है अटैचमेंट के साथ। और अब मैं इसे फिक्स करके इसमें मैं टमाटो चॉप करूंगी। आप इसमें अनियन या फिर कोई भी चीज आपको चॉप करनी है, जैसे कि आपको चिकन करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना फाइनली इसने चॉप कर दिया है। तो अब हम इसमें लगाएंगे मेरा फेवरेट काम, वो है डो। इससे लगाना आसान हो जाएगा, वरना मुझे आलस आता है। मैं यहाँ पर एक साथ पानी नहीं डाल रही हूँ, धीरे धीरे करके हिसाब से डाल रही हूँ। तो आपकी बिजी लाइफ के लिए ये अटैचमेंट बहुत बढ़िया है। जल्दी से आपका डो भी लगकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर डो लग के भी तैयार हो चुका है। ये है इसका ग्राइंडर जार, जिसमें मैं चीनी पीस कर दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आप ड्राई मसाले भी पीस सकते हो। तो इस तरीके से मैं चीनी को पीस के रखती हूँ समर के टाइम के लिए। मिल्क शेक वगैरह बनाने हो तो आसान हो जाता है। मैं इसका ब्लेंडर जार यूज कर रही हूँ कॉफी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने चिल्ड मिल्क ले लिया है। साथ में मैं यहाँ पे मिला रही हूँ कॉफी पाउडर और ये गई इसमें पिसी हुई शुगर। तो इसके जार को ऊपर से पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी कोल्ड कॉफी भी बनकर तैयार हो गई। तो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इसका जो लिंक है ना, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके लिए छोड़ दिया है। अगर आपको भी पसंद आया है तो आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं अपने घर के लिए, वरना आप चेकआउट तो कर ही सकते हो। इसकी लेटेस्ट प्राइसिंग आपको उसी लिंक से मिल जाएगी। तो चलिए, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।